राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 31। अध्याय का विषय है ज्ञान साधना। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज ने जो वाणी पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा ने स्वमुख से जो प्रकट किया, या प्राणनाथ से मुख्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर वाणी में स्पष्ट दर्शाते है किसी भी साधना के लिए मुख्य आवश्यक चीज आज तक सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही है, नीति सिद्धांत, उसके ऊपर सविशेष प्रकार से प्रभु प्राणनाथ ने प्रकाश डाला है। पिया प्राणनाथ यहाँ कहते हैं कि साधनाओं में कोई भी ऋषि मुनि हो, संतो, महंतो, पैगंबर, फकीर, पंडित, मौलवी, साधनाओं के विषय में भक्त या साधक यम, नियम और तपस्या करता है। यम, नियम, तपस्या करता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल और शरीर में ऐसे पंच कर्मेंद्रिय, पंच इंद्रियों, ये पंच भौतिक तन के अंदर समाहित मन, गुण और इंद्रियों को केवल और केवल वश में करना होता है। पिया प्राणनाथ यहाँ कहते हैं ज्ञान साधना के लिए विवेक जरूरी है। किसी भी सुंदर साथ और भक्त को अपनी आत्मा में बसी हुई चेतना को जागृत करके इस संसार में रहते हुए सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक फर्ज बजाते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अंधकार, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सभी प्रकार से ये माया जाल जो मकड़ी का जाल है, जिसमें एक बार कोई भी कीटक घुसने के बाद मृत्यु तक वो वापस नहीं आता, ऐसा एक काल माया का ब्रह्मांड है। ऐसे ही काल माया के ब्रह्मांड, इसी माया जाल में, इसी संसार में अगर सुदर्शा अपने मन, गुण और इंद्रियों परमात्मा के सन्मुख अपनी चेतना को जागृत करके परमात्मा की ओर ले जाएगा, परमात्मा के मिलन के लिए उसके हृदय, मन, तन और आत्मा में प्रेम रस उपजेगा, प्रेम आएगा, तो स्वतः वो मन, गुण, इंद्रियों को अपने आप वश में कर लेगा। आपका मन जितना भी चंचल हो, वो सांसारिक विषय से अपने आप विरक्ति आ जाएगी। इसीलिए पिया प्राणनाथ वाणी में क्या कहते हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पिया प्राणनाथ कहते हैं, तुम श्याने मेरे साथ जी, तुम श्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, जिन रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ कहे इंद्रावती। महाराज ठाकुर प्रभु प्राणनाथ में समाहित इंद्रावती परम धाम के सके सुंदर साथ के चरणों में पांव पड़ते, कहते हैं, पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। सुंदर साथ जी, आप अपनी आत्मा में जो चेतना है उसको जागृत करो, परमात्मा का धाम दर्शन, उनके मिलन के लिए उत्कंठा बरसाओ। परमात्मा केवल प्रेम का स्वरूप है। इसलिए पिया प्राणनाथ कहते हैं, दो प्रकार के ज्ञान नवधा भक्ति से न्यारो न को, 10 लक्षणा बख्शे। ज्ञान साधना के लिए पिया प्राणनाथ कहते हैं विवेक जरूरी है। किसी भी साधक या भक्त में विवेक कब आता है, जब मन, गुण और इंद्रियों को अगर वो जागृत करके, चेतना को जागृत करके
परमात्मा के सन्मुख अगर वो सुदर्शात भक्त या साधक ले जाता है, तभी उसकी ये प्रक्रिया उसके लिए साध्य रहती है। यही ज्ञान साधना का उत्तम मार्ग है। कहने का तात्पर्य, अपने मन और इंद्रियों को ऐसा साधो जो आपको परमात्मा के साथ ले जाए, वही आपको ले जाए। स्वतः आप अपने आप संसार से विरक्त हो जाए। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने शुद्ध शाकाहार की उपासना की। सगुण उपासना पद्धति योगियों की पद्धतियों से प्रतिकूल है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आचार्य जितने भी धर्मशास्त्र ग्रंथों, पंथों, संप्रदाय और धर्म में हजारों साल से फैले आ रहे बाह्य आडंबर, कर्मकांड, कुरिवाज, तंत्र मंत्र, साधना और चमत्कार का कठोर शब्दों में आलोचना की है। पिया प्राणनाथ कहते हैं, मनुष्य जीवन अगर 84 लाख योनि के पश्चात मिला है तो उसका मुख्य उद्देश्य परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंचना, उनके दर्शन करना और परम धाम का अखंड सुख पाना। इसलिए पिया प्राणनाथ सभी सुंदर साथ को पांव पकड़ कहे, इंद्रावती सुंदर साथ आप जागो। महामती श्री प्राणनाथ की वाणी एवं श्रीमद् भागवत की कुछ वाणियों में पारिभाषिक 4 शब्द उस द्वार में जाने के लिए आड़े आते। वैकुंठ, निरंजन, निराकार और शून्य, ये 4 आड़े आने वाले जो दरवाजे हैं, उसके ऊपर प्रकाश प्रभु प्राणनाथ ने स्पष्ट डाला है। पिया प्राणनाथ यहाँ साधकों की जो साधना पद्धति है उसकी भी पिया प्राणनाथ समीक्षा करते हैं। पिया प्राणनाथ कहते हैं, सच्चे मोमिन, सच्चा वैष्णव, सदगुरु, सच्चा संगी, सच्चा सुहागिन, सत्य, हक और परमात्मा केवल और केवल पर प्रेम की भाषा समझता है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा है। इसलिए उन्होंने शास्त्रों में जो निहित ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ था उसकी भी पिया प्राणनाथ ने चर्चा की। इसलिए प्रेमा प्राणनाथ सुंदर साथ ये कहते हैं, वो मेरे श्याने सुंदर साथ जी, इंद्रावती चलने लग रही है, आप अपनी आत्मा में चेतना को जागृत करो, अपने परमधाम का 108 पक्ष का चिंतन मनन करो। आप इस संसार में क्यों आए हो, यह प्रश्न आप में स्वतः उद्भव होना चाहिए। संसार के कालमय के ब्रह्मांड में ये मायाजाल आपको कभी भी छोड़ने वाला है। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोलो, ना जानो इस इंडिया में कौन सुहागिनो। कहने का तात्पर्य, जो श्वास एक मनुष्य के हृदय से, शरीर से जो श्वास निकलता है उसको भी, श्वास को भी नहीं आस। कहने का तात्पर्य, श्वास को भी आशा नहीं है कि मैं दोबारा होगा। मृत्यु हर घड़ी, हर पल, हर क्षण दरवाजे पर खड़ी है। आप अपनी चेतना को जागरूक करो और किस लिए क्यों आए हो, और ब्रह्म ज्ञान पिया प्राणनाथ ने जो हमें दिया है, ज्ञान और भक्ति और प्रेम, उसको विकसाइए। सुंदर साथ आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।